हेलो, आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड बाय वीकली कॉन्टेस्ट 141 के बारे में। 141 के क्वेश्चन नंबर फाइंड मैक्सिमम रिमूवल फ्रॉम सोर्स स्ट्रिंग के बारे में। तो इसमें हमें दो स्ट्रिंग दे रखी हैं, एक सोर्स स्ट्रिंग जिसके लेंथ है और जिसकी लेंथ n है, और एक पैटर्न दे रखा है जो कि इनिशियली सबसीक्वेंस है सोर्स नोड का। और हमारे पास एक एरे दे रखा है टारगेट इंडाइसेस जिसके एलिमेंट है 0 से n के बीच में, जो कि डिनोट कर रहा है सोर्स सोर्स स्ट्रिंग के इंडेक्सेस को। फिर मेरे को ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक इंडेक्स इंडेक्स चूज कर रहा हूँ टारगेट इंडेक्सेस में से, और फिर उस इंडेक्स को मैं इग्नोर करने वाला हूँ सोर्स स्ट्रिंग में। और इस तरह से इग्नोर करूँगा ताकि जो मेरा पैटर्न है वो अभी भी सबसीक्वेंस रहे मेरे सोर्स स्ट्रिंग का। तो मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट को इग्नोर करना है, मैक्सिमम एलिमेंट को हटाना है या फिर इग्नोर करना है। तो एक टेस्ट केस के साथ समझ सकते हैं इस चीज़ को। लाइक ये टेस्ट केस के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास सोर्स दे रखा है BCDA और पैटर्न दे रखा है डी। और मेरे पास ये इंडेक्सेस अवेलेबल है जिसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, और मेरे को मैक्सिमम इग्नोर करना है। तो क्या सोच सकते हैं हम लोग? तो इसके पास तुम देखोगे यहाँ पर तुम्हारे पास एक केस बन रहा है कि मैं इस इंडेक्स मैं मतलब यहाँ पर हूँ। मैं ये जीरो इंडेक्स से 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमेशा तुम्हारे पास एक केस बनेगा। कैसे केस बनेगा कि मैं इस इंडेक्स पर हूँ, फिर मैं ये देखूंगा कि मैं अभी करेंटली इस वाले इंडेक्स पर हूँ, राइट। फिर मैं देखूंगा क्या ये इंडेक्स मेरा टारगेट इंडेक्स में भी है। अगर हाँ है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं इस स्ट्रिंग को, इस वाले कैरेक्टर को इग्नोर कर दूं और फिर चेक करूं कि क्या मेरा बचे हुआ स्ट्रिंग मेरे पैटर्न को अभी भी एज अ सब्सिक्वेंस रख रहा है। मैं इसे इग्नोर कर सकता हूं। और दूसरा तरीका है कि मैं इसे इग्नोर नहीं करूं, और अगर मैं वैसे इंडेक्स पर गया जो कि इस पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसके पास कोई तरीका ही नहीं है इग्नोर करने का या ना करने का। इसके पास भी दो तरीके होंगे कि इग्नोर करो या ना करो, बट इससे तुम्हारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं होने वाला। लेकिन जब तुम इसको इग्नोर करोगे जो कि प्रेजेंट है तुम्हारे टारगेट इंडेक्सेस में, तो तुम्हारे आंसर में एक इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे को इसी तरह मैक्सिमम इंडेक्स को रिमूव करना है या फिर इग्नोर करना है। तो एक तरह से तुम्हें एक रिकर्सिव सॉल्यूशन दिख रहा होगा। अगर मैं ऐसे चलाऊँ BCDA, साथ में मैं यहाँ ये भी रखूँ डी। अगर मैं बोलूँगा कि एक मैं पॉइंटर ये रख रहा हूँ, एक पॉइंटर मैं रख रहा हूँ, एक पॉइंटर मैंने ये रख लिया, एक पॉइंटर ये रख लिया, और ये सब सीक्वेंस होना चाहिए इस वाले स्ट्रिंग में। मतलब कि एट द एंड अगर ये तुम्हारा ये खत्म हो गया तो उसके पहले मेरे को ये जे खत्म होना चाहिए। मतलब क्या कि इसके इस पॉइंटर के इस यहाँ पहुँचने से पहले मेरे को चाहिए कि ये पॉइंटर इस पूरे के पूरे को ये ट्रेवल कर ले, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर गया BCDA और डी। मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ। तो मैंने पहला वाला टेस्ट कैसे ले लिया। तो इसमें हमारे पास सोर्स दे रखा है A B B A A, और मेरे पास पैटर्न है ABA। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट रख लेता हूँ, एक पॉइंटर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, देख लो कि ये जो इंडेक्सेस है ये 0 है, 1 2 3 4 है। तो ये जीरो वाला जो इंडेक्स है वो तो मेरे टारगेट इंडेक्स में प्रेजेंट है। मतलब कि मेरे पास केस बन रहा है कि अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो मेरे आंसर में एक ऐड हो जाएगा, और मेरे को आंसर को मैक्सिमाइज ही करना है। और तुम सारे पॉसिबिलिटी को ट्राई कर रहे हो यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट है यहाँ पर और इसके इक्वल भी है, तो एक तुम स्टेट कैसा होगा, लाइक इनिशियली होगा तुम्हारा 0,0, राइट। अगर मैं ऐसे आई और जे के टर्म में बताऊँ, ये जे होगा, लेट्स से जे इसे डिनोट करेगा इसके पॉइंटर को, और आई इसके पॉइंटर को डिनोट करेगा, राइट। तो अगर मैं इस वाले इंडेक्स पर हूँ जो कि दोनों इक्वल भी हैं, तो दोनों इक्वल है पहली बात। तो मतलब कि एस, इसको मैं एस बोल रहा हूँ, इसको मैं करेंटली टी बोल रहा हूँ या फिर पी बोल रहा हूँ। तो एस ऑफ आई इज इक्वल पी ऑफ जे है करेंटली इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, राइट।
तो और मेरे पास ये चीज़ है और साथ में मेरे पास इस इंडेक्स को इग्नोर करने का मेरे पास ऑप्शन भी है। तो मैं वो कैसे चेक करूँगा कि इंडेक्स स्टोर करने का ऑप्शन, इसको मैं या तो मैप में स्टोर कर लूँ या फिर सेट सेट में स्टोर कर लूँ और पता कर लूँ कि मेरे पास वो प्रेज़ेंट है कि नहीं, ठीक है? तो मैप में करो या वेक्टर में कर लो, ठीक है? तो ये इक्वल थे और ये प्रेज़ेंट भी थे तुम्हारे टारगेट इंडेक्सेस में। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इसे लूँगा या फिर इसे नहीं लूँगा, इस वाले इंडेक्स को, इस वाले आई वाले इंडेक्स को। अगर मैं मान लो नहीं लेता हूँ इस चीज़ को, मतलब मैं इसे इग्नोर करने वाला हूँ, तो आंसर मेरा क्या होगा 1 प्लस, अगर मैं इसे फंक्शन बोल रहा हूँ, फंक्शन, तो आई प्लस वन हो जाएगा, लेकिन जे नहीं भरेगा क्योंकि तुमने इसे इग्नोर कर दिया। अगर तुमने इसे ले लेता तुम, तो ए और ए मैच कर गया तो तुम आई और जे दोनों को भरा लेता। अब दूसरा कैसे होगा, तुम ले रहा है इस चीज़ को, ले रहा है तो फंक्शन आई+1 जे+1 हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल थे। और तुम्हें पता होगा, ये सवाल तो किए होगे कि चेक करना होता है कि ये एक दो स्ट्रिंग दे रखे रहते हैं और फिर मेरे को चेक करना रहता है कि एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के सबसिक्वेंस में आता है कि नहीं। उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है, बस एक्स्ट्रा ये दे रखा है कि ये बस एक्स्ट्रा कंडीशन मेरे को यही चेक करना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट था कि नहीं मेरे टारगेट इंडेक्सेस में। तो ये देख दो कैसे मिल जाएंगे। अगर मान लो एस ऑफ आई इक्वल नहीं होते एस ऑफ जे, तो मेरे पास फिर से ऑप्शन होता कि अगर अगर मेरा मैप में प्रेजेंट नहीं है, लाइक मैप में मेरा प्रेजेंट है आई वाला इंडेक्स, तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ। मैं छोड़ दूंगा फंक्शन आई+1 जे हो जाएगा। या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन रहेगा क्या कि मैं इसे छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, या फिर ग्रिडली तरीका तो यही होगा कि मैं इसे हमेशा छोड़ूँ क्योंकि वो प्रेजेंट तुम्हारे इसमें है ही नहीं, लेकिन फिर भी लाइक अभी नहीं होगा पर आगे हो सकता है। तो मैं रिस्क नहीं लिया और मैं बोला कि आंसर मैं इसे लूँगा अभी, तो आई+1 जे हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली मेरे को लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो प्रेजेंट है तो मेरे पास यही कॉल करने में फ़ायदा हो जाएगा, राइट? तो मतलब मैं बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा डेविएट हो रहा है आज। तो फाइनली ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिंपल थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन है कौन सा सवाल का, कि मेरे को एक स्ट्रिंग दे रखा रहता है S1 और S2 दे रखा है, मेरे को बताना रहता है कि भाई ये वाला जो स्ट्रिंग है इसमें सब सीक्वेंस है कि नहीं, बस वही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो मैं कोड दिखा देता हूँ, बहुत ही मतलब मुझे नहीं लगता कि इसे समझ आ जाएगा मैं गेस। तो बस यही मैंने लेंथ निकाल लिया, एन और एम में स्टोर कर लिया, और फिर मैंने एम मैप में स्टोर कर लिया कि कौन कौन से इंडेक्सेस हैं जो जिसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, और मैं रिकर्सिव यूज़ कर रहा हूँ डीपी मैंने लगा लिया क्योंकि तुम्हें पता है कि ये स्टेट बार बार रिपीट होंगे। और फिर मैंने फंक्शन नाम का फंक्शन बना दिया था, फन नाम का फंक्शन बना दिया था, राइट? फिर देखो जे इज इक्वल टू एम पहुंच गया, मतलब कि मेरा जो पैटर्न था वो पूरा का पूरा कवर हो गया। तो यहाँ पर एक और चीज़ आएगा, अगर तुम्हारा मान लो पूरा का पूरा पैटर्न कवर हो गया, लाइक ये कुछ भी था, ए बी सी था, और ये ए बी सी था, और ये ई एफ जी एच आई था, और मेरे को पता था कि इन सारे इंडेक्सेस जो थे उसको मैं इग्नोर कर सकता था, या फिर इनमें से कुछ किसी इंडेक्स को मैं क्या कहते हैं इग्नोर कर सकता था। तो और मेरे को तो अगर मैं इस पूरे के पूरे को कवर कर लिया, इसमें मेरे को मैच कर गया, तो इनमें फिर मेरे को काउंट करना पड़ेगा कि कितने ऐसे इंडेक्सेस प्रेजेंट हैं इस सबसीक्वेंस को कवर करने के बाद जो कि मेरे टारगेट इंडेक्सेस में प्रेजेंट होते हैं। तो बस वही करना था, तो इसको मैंने काउंट करने के लिए एक मैंने लूप लगा दिया सिंपल। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ख़राब हो गई, आप इसे बाइनरी सर्च से भी कर सकते थे। उसके लिए आपको टारगेट इंडेक्सेस को सॉर्ट करना पड़ता है इनिशियली, राइट? तो बस वही, अगर तुम्हारा पूरा का पूरा सब्सिक्वेंस पैटर्न मेरे को पूरा का पूरा मिल चुका है, तो फिर मेरे को वही काउंट करना था कि एक्स्ट्रा कौन कौन से बचे हुए हैं जिसको मैं इग्नोर कर सकता था इंडेक्सेस। तो एक मैंने लूप लगा दिया आई से लेकर एन तक, और जो अगर प्रेजेंट होंगे तो मैं आंसर में प्लस करता जा रहा हूँ, और उसी में वो मैं रिटर्न कर दूंगा। और दूसरा कैसे हो जाएगा कि मेरा पैटर्न तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मेरे पूरे के पूरे सोर्स को ही मैंने ट्रैवल कर लिया, और मेरे को कोई भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया अपने पैटर्न को, तो फिर मेरे को बहुत मैं निगेटिव नंबर, बहुत ही कम नंबर, बहुत ही छोटा नंबर मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, ताकि मेरा आंसर मैक्सिमाइज हो जाए, ताकि इसको मैं कंसिडर ही ना कर पाऊँ, ये तो पता होगा। और फिर मैंने वही जो मैं बताया कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो मेरे पास दो कंडीशन होंगे कि अगर वो मैप में प्रेजेंट हैं
तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ तो मेरे आंसर में एक ऐड हो जाएगा और मेरा आई प्लस वन ही सब भरेगा, सिर्फ सोर्स वाले इंडेक्स ही भरेंगे और जे वही भरे जाएंगे क्योंकि वो तो मैच नहीं किया। और ये मैच कर देता है तो मैं अगर इसे कंसीडर कर रहा हूँ मतलब मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ तो आंसर में कुछ ऐड नहीं होगा, बट आई प्लस वन और जे प्लस वन भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है, इल्स लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों केस को कवर कर लेगा। और अगर वो प्रेजेंट है, फिर से वही कंडीशन कि आई प्लस वन जे, और दूसरा कंडीशन यही हो जाए इसका। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, फिर मैंने इसे लगा लिया फॉर सेफ्टी और बस।